मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का यह सुंदर समय हमें अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है और अपने पवित्र वचन के माध्यम से वह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए आज के इस आशीष को प्राप्त करने के लिए हम मनन करेंगे कि गतसमनी वाटिका में क्या हुआ था। गतसमनी वाटिका एक ऐसा स्थान जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ दाग की बारी है। यह यरूशलेम से किद्रोन घाटी के पार जैतून के पहाड़ी के ढलान पर स्थित है। प्राचीन जैतून के वृक्षों की एक वाटिका आज भी वहाँ विद्यमान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 का दूसरा पद बताता है कि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ गतसमनी वाटिका में प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। गतसमनी वाटिका की सबसे प्रसिद्ध घटना उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहली रात में घटित हुई थी, जब यीशु को धोखा दिया गया था। सुसमाचार के प्रत्येक लेखक ने उस रात की घटनाओं को थोड़ी सी भिन्नता के साथ वर्णित किया है। हम इस घटना को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 36 से 56, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 32 से 52, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 के 39 से 53 और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 1 से 11वें पद में विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे ही शाम का समय आरंभ हुआ, यीशु और उनके चेलों के द्वारा फसह का त्यौहार मनाने के बाद वे उस वाटिका में आए। एक निश्चित स्थान पर यीशु उनमें से 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना को अन्यों से अलग करते हुए अपने साथ ले गया। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 41 में यीशु ने उन्हें अपने साथ जागते रहने और प्रार्थना करते रहने के लिए कहा ताकि वे परीक्षा में ना पड़े, परंतु वे गहरी नींद में सो गए। 2 बार यीशु ने उन्हें जगाया और उन्हें प्रार्थना करने के लिए स्मरण दिलाया ताकि वे परीक्षा में न पड़े। यह विशेष रूप से मर्म भेदी था, क्योंकि पतरस वास्तव में बाद में उसी रात परीक्षा में गिर गया जब रात गहरी हो गई थी और सिपाहियों और उनके सूबेदारों और यहूदियों ने यीशु को पकड़कर महायाजक हन्ना के पास ले गए। तब लोगों ने पतरस को देखकर कहा कि यह व्यक्ति भी तो यीशु के साथ था। तब पतरस ने यीशु को 3 बार जानने से इनकार कर दिया था। यीशु प्रार्थना करने के लिए उन तीनों से थोड़ा आगे बढ़े और 2 बार उसने अपने पिता से उस क्रोध के प्याले को हटाने के लिए कहा जिसे वह पीने वाला था, परंतु प्रत्येक बार उसने पिता की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित किया। उसका प्राण निकलने पर था, परंतु परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजा। इसके बाद विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने के लिए सैनिकों, महायाजकों, फरीसियों और दासों की भीड़ के साथ वहां पहुंचा। यहूदा ने यीशु को चुंबन दिया जो पूर्व निर्धारित संकेत था। यीशु का बचाव करने का प्रयास करते हुए पतरस ने एक तलवार चलाकर महायाजक के एक दास मलखुस नाम व्यक्ति का दाहिना कान काट दिया। तब यीशु ने पतरस को ताड़ना दी और आश्चर्य कर्म करके उस व्यक्ति के कान को चंगा कर दिया। यह आश्चर्यजनक है कि चंगाई के इस अद्भुत आश्चर्य कर्म की गवाही का भी भीड़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यूहन्ना अध्याय 18 के 5 से 6 में वर्णित न तो यीशु के समर्थ के अद्भुत प्रदर्शन से और न ही उसके वैभवशाली रूप के कारण या उसके शब्दों के समर्थ के कारण जब भीड़ यीशु के पास आई तो उसने उससे पूछा, किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नसरी को। तब यीशु ने कहा, मैं ही हूँ।
तब वे पीछे हट गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे आश्चर्य कर्मों का भी उस भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भी उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे पिलातुस के पास ले गए, जबकि शिष्य अपने जीवनों के डर के कारण इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, गतसमनी की ये घटना आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।